हेलो फ्रेंड, आज का एक नया सफ़र और एक नई शुरुआत। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ जैसलमेर के कुलधारा विलेज में, जिस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसका मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ये 1291 में ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक बसाया गया एक गांव था, जो एक ही रात के अंदर पूरा गांव खाली हो गया था और उसके बाद इस गांव को भूतिया गांव घोषित कर दिया गया था और आज तक भी वो भूतिया गांव बना हुआ है। तो हम निकल चुके हैं जैसलमेर के कुलधारा विलेज के लिए। ये रोड है, चारों तरफ रेगिस्तान है, डेजर्ट ही डेजर्ट है चारों तरफ। ये सामने जो आई है ये पवन चक्की है। इस पवन चक्की से ये हवा की प्रेशर से विंड घूमते हैं और इससे फिर लाइट बनाई जाती है। मेरे ख्याल से जैसलमेर में सबसे ज्यादा पवन चक्की, दूर तक जितना भी देख रहे हो ना, ये सब टावर दिखाई दे रहे हैं, सब पवन चक्की थी। ये यहाँ का डेजर्ट है पूरा। यहाँ पे आने के बाद दुबई का जो डेजर्ट है उसके जैसी फील भी आती है। आगे अभी ये तो अभी हम एग्जैक्टली जहाँ पे हमें डेजर्ट में जाना है वहाँ पहुंचे नहीं है, ये रास्ते में है जहाँ वहाँ पे सफारी करने का हम अभी मैं तो जा रहा हूँ सफारी करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ का डेजर्ट और भी अच्छा है। अभी हम जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं कुलधारा विलेज फिलहाल देखने के लिए जा रहे हैं। सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और ये आने वाला है, बस थोड़ी ही देर रह गई है। ये कुलधारा गांव, ये हमारा कुलधारा गांव की मेन एंट्री है। और यहाँ पर ये बाबा जी होते हैं, ये बहुत पुराने बाबा जी हैं जो शुरू यहाँ पे कहानियां सुनाते हैं। बाबा जी से मिलने के बाद हमने आगे एक गाइड हायर करा। इसकी स्टोरी सुनना बहुत मजा आएगा, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इन बाबा जी से हमने यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात ली, फिर हम इसके अंदर एंट्री करी। एंट्री करने के बाद हमें ये गरीबों का शाहरुख खान, रियल नाम क्या है? मसूद खान। मसूद खान, ओके स्टार्ट बताओ। ये जो सर आप देख रहे हैं ये कुलधरा गांव है। ये कुलधरा गांव एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने बसाया था। ओके। जो पालीवाल ब्राह्मण थे, जोधपुर साइड जिला है पाली, राजस्थान में आता है पाली मारवाड़। पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग। उन्होंने जैसलमेर रियासत के अंदर 1291 में 84 विलेजेस का निर्माण किया था। 84 में 83 गाँव बसाए थे पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल ब्राह्मणों जो 84 विलेजेस थे उसमें जो सबसे बड़ा गांव था वो ये था कुलधरा गांव, जहाँ पर अभी खड़े हैं। एक तरह का धान संपत्ति वाला, राजधानी वाला, एक तरह का कैपिटल विलेज है कुलधरा गाँव हुआ करता था। इस गाँव के पास धान संपत्ति ज़्यादा क्यों हुआ करती थी? क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले क्या भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक होता था, चाइना, अफगानिस्तान, यूरोप से माल का व्यापार किया करते थे। इसलिए इनके पास धीरे धीरे धान संपत्ति आती रही, तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे। इसलिए आपको ही पता है यहाँ पर राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं। राजा ने एक सेनापति रख दिया सालम सिंह। सालम सिंह इतना पावरफुल मिनिस्टर था, इस गाँव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना। उसका नाम था सालम सिंह, उसे लोग जालिम सिंह कहते थे, इतना वो परेशान करता था। उसकी फोर्ट के नहर में हवेली भी बनी हुई है सालम सिंह की। एक दिन सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए। पहले के औरतों में एक पर्दा सिस्टम रहता था, घूंघट सिस्टम, क्या घरों की औरतों को बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन मुखिया की लड़की जिद करके बाहर चली गई, उसे सालम सिंह ने देख लिया और मुखिया से बोलने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फिर मुखिया जी बोले कि हम पालीवाल ब्राह्मण है, तुम मौदर कास्ट के हो, तुम मांस मच्छी आदि का सेवन करते हो, इससे कैसे हम पालीवाल ब्राह्मण आपको बेटी दे सकते हैं? हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह बोला कि या तो हमारी धूमधाम से शादी कराओ, ये लड़की मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, या रात में हमला करके लेकर चला जाऊंगा या दिन में सेना भेजकर इस लड़की को लेकर चला जाऊंगा, अभी मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा। फिर मुखिया जी बोले कैसा मत करना, ऐसे हमारे गाँव में क्या इज्जत रह जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए। हम 84 विलेजेस की मीटिंग बुलाएंगे, विचार करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 84 विलेजेस की मीटिंग बुलाई। 84 विलेजेस हर एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि आज ऐसी बात हो गई, आज भी सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और की उठाएगा, इतनी करके अपन सालम सिंह को अपनी कितनी बेटियाँ देंगे। हमें बेटी ने हमें एक ही रात में 84 विलेज गाँव खाली करनी चाहिए। उन्होंने एक ही रात में 84 विलेजेस गाँव खाली करके भारत के हर राज्य में फैल गए, तो किसी को पता नहीं चले कहाँ है। अभी से 1825 से गांव खाली पड़ा है। और उस समय जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे। उन्होंने क्या किया, लौटा लेके
उसमें जहर डाल के नमक डाल के पी लिया और मरते समय एक शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ के कोई दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। वो लोग मर गए? हाँ मर गए। उनका शराब आज भी चल रहा है, मतलब यहीं पे मर गए? यही मर गए। और जो लोग बोलते कि यहाँ से गांव छोड़कर चले गए, छोड़ के नहीं, बुढ़े लोग इधर मर गए थे। बाकी ओल्ड लोग जो थे वो एंड हो गए, जो थे वो अलग अलग स्टेट में बस गए। जी। और आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाजें गुजराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो मूवी पूरे कुलधरा के ऊपर बनी है, कुलधरा के अंदर बनी है। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से। गौरव तिवारी ने इधर नाइट में कैमरे को लगाया तो कैमरे को ब्लास्ट हो गए थे। वो भी यहाँ से पागल होकर गया था। फिर उसके घर में ऐसे ही 7 जुलाई 2016 मौत हो गई। उसके बाद आज यहाँ पर 6:30 के बाद इश्यू बना। ये स्टोरी आप समझ गए, एक सेनापति की वजह से गाँव बना। और ये सब आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। यहाँ पर साल में फरवरी के महीने में डेजर्ट फेस्टिवल होता है, मरु मेला। उसके लिए गवर्नमेंट पेंटिंग पर नया बनाती रहती है। और ये उस समय की पुरानी छतरी है। ये जगह खुला छोड़ा करते थे, इनका मीटिंग एरिया हुआ करता था। सरपंच इधर छतरी के ऊपर बैठा करते थे। कुलधारा विलेज देखने के बाद पहुँचे हम डेजर्ट में। डेजर्ट पे ये मेरी अम्मी है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। काफ़ी हमने यहाँ पे एंजॉय करा। यहाँ पे हम फिर गए सफारी के लिए। सफारी में वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत स्पीड से चल रही थी, इसलिए पिक्स डाली है। और शाम को पहुँचे हम अपने रिसोर्ट में, जहाँ पे हमने लिया हुआ था, कैंपिंग करी थी जहाँ पर। ये हमारा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम था। कमाल की बात है, इसका जो ये बेड है, बेड ना आरसीसी से बना हुआ है। दीवार चिन कर इस पे मार्बल के पत्थर लगाए हुए हैं और काफ़ी बड़ा बेड बनाया, किंग साइज से भी बड़ा बेड है। यहाँ पे हमने नाइट स्टे करा। दोनों साइड में इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट भी लगाए हुए हैं। काफ़ी बड़ा सा इसका बाथरूम था। अच्छी प्रॉपर्टी थी, इंजॉय करा। मैंने पूरा पैकेज लिया हुआ था यहाँ का। शाम को यहाँ पर राजस्थानी डांस हुआ। काफ़ी यहाँ पे डांसर्स आए हुए थे और राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम भी हुआ। इनफैक्ट जो भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे उन सब ने भी उसमें पार्टिसिपेट करा। बाहर एक बड़ा सा इन्होंने एक ओपन एरिया है, ओपन एरिया के बीच में एक गोल सर्कल, एक स्टेज बनाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप करके। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये पूरा, ये नीचे सैंड है सारी, डेजर्ट में बना हुआ है ना, तो पूरा सैंड है। ये गोल सर्कल जो देख रहे हो, ये यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, बॉनफायर होती है। यहाँ पे अपना रात को प्रोग्राम हुआ। ये हमारे कॉटेज थे, सब यहाँ पे रुके। तो ये था हमारा पूरा जैसलमेर का ट्रिप। आई होप पसंद आया होगा आपको। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।